राधे कृष्णा। आप सभी भगवत प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आचार्य रामानंद आज गीता के पहले अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक की सीरीज आरंभ कर रहा हूं। इसलिए हमारे चैनल पे जुड़ करके आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। आइए हम सबसे पहले आपको बताएं, पहले अध्याय से आरंभ करेंगे इस सीरीज का। और इस पहले अध्याय में 47 श्लोक हैं और जिस पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग का वर्णन किया गया, अर्जुन के मोह का वर्णन किया गया। तो आइए हम आरंभ करें इस गीता का प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में सबसे पहले धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित पांडु पुत्र, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र नेत्रों से अंधे हैं, दिखाई नहीं देता है, इसलिए संजय के पास दिव्य दृष्टि है। जो संजय वहां बैठ करके दूर से ही पूरे महाभारत का दृश्य देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र का दृश्य देख सकते हैं। और वो संजय देख करके धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र के मन में संदेह है, क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र है वो कौन सी भूमि है? यहां पे स्पष्ट रूप से कहा गया है धर्म क्षेत्र है, ये धर्म की भूमि है। और धर्म की भूमि में युद्ध होने जा रहा है, किसका? धर्म का और अधर्म का। लेकिन धर्म भूमि में युद्ध होगा तो विजय किसकी होगी? विजय होगी धर्म की। यह संदेह है धृतराष्ट्र को, इसलिए वो उत्सुक नहीं है जानने के लिए, उनके अंदर डर है, इसलिए वो जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। संजय कहते हैं, संजय वाच, संजय कहते हैं, सुनिए महाराज, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंज्ञम राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, महाराज, पांडवानीकम दृष्ट्वम, जिस समय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना को देखा, देखते ही तुरंत अपने गुरु द्रोण के पास दौड़ के गए। हे आचार्यवर, हे आचार्य श्रेष्ठ, सुनो, क्या कहना चाहते हैं? दुर्योधन कहना चाहता है क्या? पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। जिस समय दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना देखी, विशाल सेना देख करके मन में कुछ डर, मन में कुछ चिंता पैदा हो गई, इसलिए दौड़ के गया द्रोणाचार्य जी से जाकर के बोला, हे आचार्य श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, देखो ये विशाल सेना पांडवों की, और सेना के साथ साथ ये सारी सेना व्यूहाकार स्थिति में खड़ी है, और इस पूरी सेना की व्यूह रचना करने वाला कोई और नहीं है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न है। एक तरह से दुर्योधन ये आचार्य द्रोण से एक व्यंग कर रहा है। कौन सा व्यंग? ये जो धृष्टद्युम्न है ना, ये द्रोण का शिष्य है, लेकिन धृष्टद्युम्न का जो जन्म हुआ है वो आचार्य द्रोण की मृत्यु के लिए हुआ है। तो मानो ये दुर्योधन बताना चाहता है, जो तुम्हारा शिष्य है, प्रिय है, उसी के द्वारा ये व्यूह रचना की गई है। ये ताना मार रहा है,
एक तरह से दुर्योधन।